अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा बेटा, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े थे, फैक्ट एंड ओपिनियन, एंड द सेकंड टॉपिक वाज रीडिंग एंड इट्स टाइप। आप लोगों की असाइनमेंट्स मुझ तक नहीं अभी तक पहुंची, तो अभी तक क्यों नहीं बनाई आपने? आप लोगों को पता है कि अगर आप असाइनमेंट्स नहीं बनाएंगे आपके सेशनल मार्क्स नहीं लगेंगे और इन्हीं असाइनमेंट की बेस पे आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी। जिनकी असाइनमेंट्स आएंगी उनकी 100% जो है अटेंडेंस मार्क होगी, और जिनकी असाइनमेंट्स नहीं आएंगी वो एब्सेंट कंसीडर किए जाएंगे। ये विद इन 2 days आप लोगों की असाइनमेंट्स मुझे आ जानी चाहिए, ठीक है? संडे तक, ठीक है बेटा? ओके, वेल, today we will discuss and we will study about reading of comprehension. How we can find out the questions answer in the comprehension. Reading of comprehension. G. ये है हमारा आज का टॉपिक, रीडिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। हम लोग किस तरह से रीड करते हैं, इसकी क्या स्ट्रेटजीज हैं? देयर आर मेन 7 strategies of reading comprehension. I will share my ideas with you about comprehension. The first strategy is monitoring comprehension. Students, those students who are good monitoring their comprehension and they understand the comprehension very well, they read it and understand those things which they can't understand, just they get the meanings of the sentence in their minds and understand the problems which arise during comprehension, so they are able to monitor in a better way of the comprehension. जी, जिसको जस्ट अच्छे तरीके से पढ़ लेता है या वो चीजें जो कि उसको डिफिकल्ट वर्ड्स की नहीं समझ आई लेकिन वो सीक्वेंस, सेंटेंस सीक्वेंस से उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, उसके आइडियाज को अंडरस्टैंड कर लेता है और वो एक अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर सकता है कॉम्प्रिहेंशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप इन योर माइंड बिफोर मॉनिटरिंग द कॉम्प्रिहेंशन, यू शुड अवेयर ऑफ व्हाट दे यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको इसमें से क्या समझ आई है, and you should identify which you don't understand, और उसको भी देखिए, उसको अंडरलाइन करें जो आपको समझ नहीं आया। गेटिंग माय पॉइंट्स? उसको अंडरलाइन करें और उसका सीक्वेंस जो है वो बनाएं। सीक्वेंस आप किस तरह से बनाएंगे कि आप लोग ऊपर वाली सेंटेंस जो आपको समझ आई है उसी का मफहूम लेते हुए, उसी की जो है कॉन्सेप्ट लेते हुए दूसरी लाइंस के साथ उसका कोहेरेंस को जो है मद्देनजर रखते हुए उसका मीनिंग्स को मिलाते जाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। यूज अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स इन कॉम्प्रिहेंशन। विच वन स्ट्रेटजीज? Strategies are these. Just you should select the main idea, then to make the paragraph in your mind using supporting sentences.
तो उन सेंटेंसेस को मिलाते हुए अपना जो आप लोगों में एक आइडिया बन रहा है उसको आप एक समरी की फॉर्म में अपने माइंड में रखें. दिस इज कॉल्ड मॉनिटरिंग. जी, कॉम्प्रिहेंशन. द सेकेंड इज मेटा कॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन क्या होता है बेटा? सेकेंड स्ट्रेटेजी इज मेटाकॉग्निशन. कॉग्निशन होता है कि जो आप लोग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, व्हाट यू अंडरस्टैंड, ऐसा अमल जिसमें आप समझ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉग्निशन. और मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. जो आपने सोचा है, एक प्रोसेस है सोचने का, उसके बाद आपने उसको सोच के एक आइडियाज को क्रिएट किया है, एक समरी क्रिएट की है, दिस इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन इज अ गुड थिंग. गुड रीडर्स यूज this strategy of thinking and have control over their reading through this strategy. इस तरह से जब वो एक उनके सामने एक चीज होती है, वो पढ़ते हैं और उसके बाद आप उसको फिर सोचते हैं और उस सोच को जो है अपनी पढ़ते पढ़ते दूसरी सोच के साथ मिला के अपने एक आइडियाज बनाते जाते हैं, एक समरी क्रिएट करते जाते हैं अपने माइंड में. दिस इज कॉल्ड metacognition, thinking about thinking. You can clarify your purpose of reading and preview of text. During reading, you might monitor their understanding, adjusting of their reading speed to fit the difficulty of the text. Getting my points? You should use this strategy in this way. You should identify where the difficulty occurs. You're just reading your paragraph and you should keep in your mind on which sentence you confused, you can't understand. किसमें आपको जो हुआ है ये बहुत मुश्किल है, इसकी समझ नहीं आ रही है, तो ये जो है पैराग्राफ का जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिस्सा है. आइडेंटिफाई व्हाट्स द डिफिकल्टी इज. किस किस्म की वो डिफिकल्टी है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है. क्या कोई नाम है जिसकी समझ नहीं आ रही, या कोई डिफिकल्ट वर्ड है जिसकी समझ नहीं आ रही, या कोई ऐसा वर्ड है जिसका रिलेशन जो है आपके मेन आइडिया से है और सपोर्टिंग जो आपकी लाइंस हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं उनसे है, सपोर्टिंग जो आपके आइडियाज हैं उनसे है, और आप उसको पिक नहीं कर पा रहे. ठीक है, उसको फाइंड आउट करें. रिस्टेट द डिफिकल्ट sentence or passage in their own words. उनको अपनी वर्डिंग में जो है रिस्टेट करें, उसको पढ़ें, उसको जो है अपनी वर्डिंग में बनाएं सेंटेंसेस को, और सबसे बेस्ट वे है कि उनको लिखते जाएं. इस तरीके से एक आपका अपना जो आपको समझ आई है वो आइडिया आपके जहन में आ जाएगा, और इस तरह से आप जो है अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, उसकी जो रीडिंग है अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन में यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इजीली. गेटिंग माय पॉइंट्स बेटा? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू रीड फर्दर, पिछला तो आपको समझ आ गया, आगे से आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इस तरह करें कि वो पिछले को फिर जो है रिकॉल करें, उसको रीरीड करें, दोबारा से पढ़ते हुए फिर आगे आए और अगली टेक्स्ट के साथ जो है उसको मिलाएं. इस तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बना रहेगा, एक रिदम रहेगा, वो टूटेगा नहीं. जब रिदम रहेगा, अगर डिफिकल्ट वर्ड्स भी आ जाते हैं तो उसको आप अपने आइडियाज में ऐड करते हुए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे. लुक फॉरवर्ड इन द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड माइट हेल्प देम
to resolve the difficulties. In this way, you can solve the problems which you are going to face in further text. आगे जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी. अंडरस्टैंड? दिस इज द वे ऑफ मेटाकॉग्निशन. थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. कैसे किया आपने? पहले उसे सोचा, फिर उसको पढ़ा, फिर पहले को जो है वो फर्दर उसके साथ आइडियाज को मिलाया, जो डिफिकल्टी आई उसको आपने कोहेरेंस के साथ उसको साथ साथ लेके चले, और आगे आपने जब टेक्स्ट पढ़ी वो आपको बहुत मुश्किल लगी, उसकी समझ नहीं आई, तो आपने उसको रीड किया दोबारा से पीछे से, ताकि आपका वो आइडियाज जो हैं अगली टेक्स्ट के साथ आप मिलाते हुए उस कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड कर पाए, उसको समझ जाए. है अगली स्ट्रेटेजी, ग्राफिक एंड सिमेंटिक ऑर्गेनाइजर. ग्राफिक है, नजर आ रहा है बेटा? सिमेंटिक का मतलब क्या है? मतलब मीनिंग्स होते हैं. सिमेंटिक ऑर्गेनाइजर. Graphic organizer illustrate concepts and relationship between concepts in a text or using diagram. Graphic organizer are known by different names such as maps, webs, graphs, charts, frames, cluster, Venn diagram. In this way, we can understand properly the concept which are given in the comprehension. Sometime आपने देखा होगा कि कुछ comprehension ऐसे होते हैं, अगर आपको आर्ट्स के पेपर दें तो उसमें भी आप देखेंगे बुक्स में, उसमें comprehensions में जो है वेन डायग्राम बना दी जाती हैं. समटाइम इस तरह से डायग्राम बना दी जाती हैं और ये हिस्से जो हैं वो फिल कर दिए जाते हैं. ये 60%, ये 40%, ये 60% और ये 30%, लाइक दैट, इस तरह से. तो इसको हम लोगों ने जो है इस तरह से बना दिया जाता है और उसको शो करवा दिया जाता है, और इससे जो है वो पता चल जाता है कि इसमें क्या बताएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर वो आबादी के लिहाज से बताते हैं तो इसमें हम लोगों को पता चल जाता है कि पॉपुलेशन की रेशियो जो है वो क्या है. अगर किसी चीज के बारे में बताना चाहते हैं तो उससे हम लोग उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं इजीली. और इसी तरह जो वेन डायग्राम है उसमें कंपेयर और कंट्रास्ट का जो है वो हम लोग इजीली उसको वॉच आउट कर सकते हैं, और उसमें जो है हम आंसर जो है इजीली निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, इस तरह से है. तो जो फॉर एग्जाम्पल हम 2 कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान. ठीक है, इन दोनों मुल्कों में जो कॉमन चीजें हैं, जो कॉमन ये कह लें कि पैदावार है, उसको हम लिख देते हैं राइस, व्हीट, शुगरकेन, लाइक दैट, इस तरह से. तो ये हमारा जो है ये कंपेयर और कंट्रास्ट, जो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में टी है, पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल सपोज कि पाकिस्तान में टी नहीं है, चाय नहीं इतनी अच्छी जो है उसकी पैदावार, तो वो हमारा जो है ये हमारा कंपेयर में आ गया. और ये कंट्रास्ट. तो अगर डायग्राम्स
आ जाती हैं। पैराग्राफ जो है हमें दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन, और इस तरह से तो हम लोगों ने उसके जो है अपने माइंड में कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, उनको सेंटेंस की फॉर्म में अरेंज करना है और उसको राइट डाउन कर लें कॉपी पे। और उसके बाद अगर क्वेश्चंस में आपसे आंसर पूछा जाता है कि व्हाट थिंग्स आर कॉमन इन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो आप जो है राइस, व्हीट, शुगर केन जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और कंट्रास्ट में पूछा जाएगा तो आप टी का बता देंगे। इसी तरीके से जो है डायग्राम्स को और ग्राफिक्स को जो है वो यूज किया जाता है, और आप उसको पैराग्राफ को पढ़ते हुए, रीड आउट करते हुए, इन चीजों को अपने जहन में रखते हुए इनको अपने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो ले आते हैं और उसके बाद उसका आंसर इजीली देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज आंसरिंग क्वेश्चन। आंसरिंग क्वेश्चन, जी बेटा ये नजर आ रहा है आपको, देखें। नाउ you should pay attention on your material which you have gained from reading, and it is present in your mind in a summary form or in a paragraph. Okay, तो इसी जो आपने उसको रीड आउट किया तो आपके माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं जो उस कॉम्प्रिहेंशन में थे। नाउ यू शुड फोकस योर अटेंशन ऑन दोज थिंग्स विच यू हैव लर्न फ्रॉम दिस पैराग्राफ, एंड यू शुड मॉनिटर अगेन द कॉम्प्रिहेंशन। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जो इंपॉर्टेंट हो और वो मिस हो गई हो। उसके बाद क्या है कि आपने वो सारा जो है रीड आउट किया, अब अपने जहन में क्वेश्चन अराइज करें। व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट्स द पर्पस ऑफ रीडिंग दिस कॉम्प्रिहेंशन, what things are important in this comprehension, what you have already know which has been described in this comprehension। ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। In this way you will be succeeded to read a good comprehension. Getting my points? The fifth strategy is generating questions. Generating question. जी students, when you understand the comprehension, some questions arise in your mind. Which type of questions? Yes, you are right. You understand this comprehension or not? What you have learned in this comprehension? This comprehension is going to fulfill your need or not, which you are going to face in the form of questions. Getting my points? इस तरह के जो हैं what I have gained the main idea, title of the comprehension or not, ये जनरेट होना शुरू हो जाते हैं क्वेश्चंस। क्या मुझे इसका मेन आइडिया का पता चल गया, क्या मुझे इसकी समरी का पता चल गया,
क्या जिसके लिए मैंने ये कॉम्प्रिहेंशन जो है वो पढ़ा है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं या नहीं, क्या मैं इस काबिल हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ कि मुझे आइंदा कमिंग में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं मेरे सामने मैं उनके आंसर दे पाऊंगा या पाऊंगी कि नहीं। गेटिंग इट? द सिक्स इज रिकॉग्नाइजिंग स्टोरी स्ट्रक्चर। देख रहे हैं, in story structure instructions are given. Students learn to identify the category of contents, characters, setting, events, problems, resolutions. स्टोरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा कि इसमें करेक्टर, सेटिंग, इवेंट्स, प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और जब वो स्टोरी एक पैराग्राफ में चल रही होती है, टेक्स्ट में चल रही होती है, तो वो जो है जब हमें करेक्टर्स का पता होता है, उसमें इवेंट्स, प्रॉब्लम्स, तो उसमें एक सीक्वेंस के साथ हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर हम लोग उसको सेवेंथ, इसकी जो स्ट्रेटजी है वो समराइजिंग है, तो उसको हम समराइज कर लेते हैं। और इस तरह से जब हम उसको समराइज कर लेते हैं तो we know about the main idea, how we can generate it, because we know all the strategies which we have already used to find out the main idea. याद है ना? तो इस तरह से हम लोग मेन आइडिया को जनरेट करना समझ आते हैं और सेंट्रल आइडिया का जो कनेक्शन होता है सपोर्टिंग सेंटेंसेस से उसका हमें समझ आ जाती है और हम जो है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो मिलती है उस टेक्स्ट में, उस पैराग्राफ में, उसको एलिमिनेट कर देते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो याद रहते हैं और उसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। जब हम लोग उसको समराइज कर लेते हैं फिर हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इन दिस वे वी विल बी एबल to answer the questions which are given. Getting my point? Seventh is summarizing it. Summarizing. ठीक है बेटा? These are the 7 strategies for reading the comprehension. अब हम लोग comprehensions की तरफ चलते हैं। What's the definition of comprehension? Tell me, what is comprehension? Comprehension takes place when there is communication between the author and the reader. It is understanding what the author has written and the reader has understood what the author has written. G. This is called comprehension. There are, there are 3 main levels of comprehension: literal, inferential, and critical. Literal means reading in lines. ये मैं रिमूव कर लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी। जी स्टूडेंट्स, there are 3 levels of comprehension. Literal level. First is yes, literal level requires the reader to remember to or recall facts explicitly or directly found in the material read.
गेटिंग माई पॉइंट? कि वो याद करे